टेक ए एस में आपका स्वागत है। आइए एक साथ सीखें। 3D प्रिंटिंग तकनीक पर हमारे दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर को कवर किया गया है। इसमें हम भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर के बारे में बात करेंगे। हम विवरण में पिछले वीडियो का लिंक प्रदान करेंगे, कृपया देखें। यह पूरी तरह से पैसा वसूल वीडियो है। अब देखते हैं भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तेजी से निर्माण की आवश्यकता के कारण 3D प्रिंटिंग निर्माण की भारत में मांग बढ़ रही है। 3D प्रिंटेड तकनीक के साथ इमारतों को सटीक और सटीकता के साथ बनाया जा रहा है। निर्माण दोषों के जोखिम को कम किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इमारतें सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली हैं। बढ़ती मांग के संबंध में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण पहले से ही जोरों पर है। निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT 1100 वर्ग फुट के डाकघर का निर्माण कर रही है, जो बेंगलोर के हलासुरु में कैम्ब्रिज लेआउट में आ रहा है। परियोजना के लगभग 30 दिनों में पूरी तरह से निर्मित होने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा डाकघर की निर्माण लागत 23 लाख रुपए है। यह पारंपरिक इमारत की तुलना में लगभग 30 से 40% कम है, जो निर्माण को अधिक किफायती बनाता है। संरचना पहली बार पिछले साल अगस्त में प्रस्तावित की गई थी और अब काम आखिरकार शुरू हो गया है। हलासुरु क्षेत्र में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित 3D मुद्रित इमारत 3 मंजिला सुविधा होगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे LNT द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना IIT मद्रास के सहयोग से चलाई जा रही है। इससे पहले भारत का पहला 3D मुद्रित घर IIT मद्रास परिसर के भीतर बनाया गया था, जिसमें 600 वर्ग फुट का एक निर्मित क्षेत्र, एक बेडरूम, एक हॉल और एक रसोई घर है। अधिकारियों का यह भी मानना है कि यह कम लागत वाली तकनीक मदद करेगी। वे उन क्षेत्रों में अधिक डाकघर प्रदान करते हैं जहां वर्तमान में एक भी नहीं है। परियोजना के लिए एक विशाल 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा, जो कंप्यूटरीकृत त्रिआयामी डिजाइन फाइल के अनुसार काम करता है। एक विशेष प्रकार का कंक्रीट इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है और निर्माण परत दर परत होगा। कंपनी ने कहा, प्रोजेक्ट 45 दिनों के भीतर 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 1000 वर्ग फुट हलासुरु डाकघर का डिजाइन और निर्माण करना है। इसमें कहा गया है कि परियोजना के दायरे में संरचना, MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग और बिल्डिंग फिनिश शामिल हैं, जबकि प्रौद्योगिकी को भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC द्वारा अनुमोदित किया गया है। डाकघर के संरचनात्मक डिजाइन को IIT मद्रास द्वारा मान्य किया गया है। LNT ने एक बयान में कहा, डाकघर की इमारत की 3D प्रिंटिंग पूरी तरह से स्वचालित 3D प्रिंटर का उपयोग करते हुए ओपन टू स्काई वातावरण में कार्यस्थल पर इन सीटू डाली जाती है। LNT के अनुसार एक उभरती हुई तकनीक 3D कंक्रीट प्रिंटिंग में निर्माण प्रक्रिया को तेज करके और समग्र निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्माण प्रथाओं को बदलने की क्षमता है। एक रोबोटिक प्रिंटर का उपयोग करते हुए 3D प्रिंटिंग तकनीक 3D मॉडल ड्राइंग इनपुट के बाद परत दर परत जमा करती है। इस प्रक्रिया में ठोस गुणों के एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रवाह क्षमता, लोडअसर क्षमता के लिए त्वरित सख्तता, इंटरलेयर बॉन्डिंग के लिए ग्रीन कंक्रीट की स्थिति और सफल प्रिंटिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ताकत शामिल है। MV सतीश, पूर्णकालिक निदेशक और LNT कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष के अनुसार, डाकघर कर्नाटक की पहली सार्वजनिक संरचना है जिसे 3D तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह परियोजना तेज गति से प्रगति कर रही है और एक बार पूरा हो जाने के बाद इमारत बेंगलुरु में एक मिनी मील का पत्थर बन जाएगी। 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए LNT कंस्ट्रक्शन का प्राथमिक ध्यान G+3 मंजिलों तक के किफायती आवास, विला, सैन्य बैरक और सिंगल फ्लोर स्कूल, डाकघर और कारखाने शामिल हैं। हम सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में 3D प्रिंटेड संरचनाओं के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नवीन प्रौद्योगिकी के लाभों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। कर्नाटक सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल S राजेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास 400 से अधिक खाली जगह हैं जहां हम पोस्ट ऑफिस बनाना चाहते हैं। इस भवन के निर्माण के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेंगे। फिर मौजूदा दिशा निर्देशों के आधार पर यदि वे इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं तो ऐसे और डाकघरों की उम्मीद की जा सकती है। कंक्रीट संरचनाओं की 3D प्रिंटिंग एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है जिसने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। इसमें एक बड़े 3D प्रिंटर का उपयोग शामिल है, जो एक विशिष्ट पैटर्न में कंक्रीट की परतों को जमा करने में सक्षम है, नीचे से ऊपर की ओर एक संरचना का निर्माण करता है। यहाँ 3D प्रिंटिंग कंक्रीट संरचनाओं के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में प्री प्रोग्राम्ड पैटर्न में कंक्रीट की परतों को बाहर निकालने के लिए एक बड़े 3D प्रिंटर, आमतौर पर एक रोबोटिक आर्म का उपयोग करना शामिल है। प्रिंटर एक विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करता है, जिसे आमतौर पर 10 से 20 मिमी के व्यास के साथ नोजल के माध्यम से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि प्रत्येक परत जमा हो जाती है, शीर्ष पर अगली परत जोड़ने से पहले इसे सूखने और सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प विषय के साथ।